सिंह साहब, अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे खुला रहे, जैसा कि इन्होंने मेस्टन साहब ने कहा कि उसको तो गैस लेना होता नहीं है, 2.3% सिर्फ कच्चा तेल लेता है। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। जब सारी दुनिया को तेल मिलता रहेगा तो कीमतें बढ़ेंगी नहीं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई बहाना अब रह नहीं जाएगा युद्ध को जारी रखने का। देखिए, अमेरिका युद्ध में इसलिए नहीं घुसा है कि उसको तेल या गैस की जरूरत है। वो तो तेल और गैस का निर्यात करता है। जहां तक तेल की बात है, वो तेल का खेल उसका चीन की प्रतिस्पर्धा में है। चीन बहुत ज्यादा निर्भर है तेल और गैस के आयात पर, इसलिए यदि उसकी लगातार बढ़ती हुई जो वर्चस्व है उस पर रोक लगानी चाहता है अमेरिका, तो उनको लगा ये ऊर्जा के स्रोत यदि उसके काबू में आ जाते हैं तो वो चीन को एक तरह से काबू में उस तरह से ला पाएगा भविष्य में। और उसमें ईरान एक न केवल ऊर्जा का स्रोत है बल्कि एक सामरिक हिस्सेदार भी चीन का बना हुआ है। इसलिए पूरा जो उनका ध्यान है वो ईरान पर जाता है, ईरान के परमाणु हथियारों की ओर जाता है, वहां रिजीम चेंज की बात करते हैं। तो इसमें कई चीजें जुड़ जाती हैं, पर हमने देखा है कि इसके पीछे एक और जो व्यक्तिगत उद्देश्य है राष्ट्रपति ट्रंप का, वो पहले कार्यकाल में और दूसरी कार्यकाल में किसी एक बड़ी सफलता की तलाश में है, ताकि उनका नाम इतिहास में किसी तरह से दर्ज हो जाए। वो एक के बाद एक लगातार कोशिश करते रहे। इसीलिए जैसे कहा गया शुरू में कि ये कोई ऐसा मजबूरी से युद्ध नहीं लड़ रहे, वो उनके सामने मनमर्जी से उन्होंने इसको विकल्प चुना है कि उनको ये करना है। और अब तो ये भी खबरों में है कि ना केवल उनके अपने बहुत से सलाहकार बल्कि बहुत से इस क्षेत्र के देश भी उनको यही सलाह दे रहे थे कि इस तरह का युद्ध नहीं होना चाहिए। केवल इजराइल और नेतन्याहू खासकर वो चाह रहे थे कि इस तरह का युद्ध होना चाहिए, आप नहीं आएंगे साथ तो हम अपने आप करेंगे। और पहले कर भी चुके हैं इस तरह के इतिहास में वो युद्ध अपने आप से। तो ये राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि यदि नेतन्याहू इतिहास में अपना नाम लिखवा लेंगे तो उनको इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक मैसिव स्ट्राइक की जो अपनी रणनीति अपनाई, ये सोचकर कि शायद नेतृत्व खत्म होगा और ईरान घुटने टेक देगा। ठीक उसी तरह से ईरान ने भी जवाब जो दिया वो मैसिव रिटेलिएशन की तरह से दिया। 10 या 11 देशों में हमले करने की कोशिश की, पर जब उसका असर नहीं निकल रहा जिस तरह से वो चाहते हैं, चाहे ईरान हो या अमेरिका, तब उनकी रणनीति में देखें बदलाव आया, जिसको हम आप कहते हैं कि एक तरह से सीमित तरीके से वो चीजों को वेपनाइज कर रहे हैं, चाहे वो हॉर्मुज हो। अब हॉर्मुज में जब कहा ईरान ने कि ये केवल हमारे दुश्मन देशों के लिए खुला नहीं है, बाकी सबके लिए खुला है, उसके चलते आज भी 1 से 1.5 मिलियन बैरल रोज ईरान निर्यात कर रहा है। और ये तुर्की, भारत और चीन के जहाज उधर से गुजर रहे हैं आज भी। तो उसके चलते क्या हुआ कि राष्ट्रपति ट्रंप की जो लगातार कोशिश थी कि एक ग्लोबल स्तर पर, एक विश्व के स्तर पर एक कोलिशन बनाई जाए, सब देशों की नेवी को बुलाया जाए, उनके जो नेटो के हिस्सेदार हैं वो तो पहले से ही रिलक्टेंट हैं। चीन भी रिलक्टेंट है, जापान और साउथ कोरिया जो बहुत निर्भर करते हैं यहां से तेल और ऊर्जा के लिए, वो भी रिलक्टेंट है। तो लगातार हालत ये है कि अब युद्ध के आने वाले समय में या तो ये होगा कि जैसे उन्होंने अचानक एक जमाने में पहले कार्यकाल में याद होगा कि उन्होंने तालिबान से बातचीत करनी शुरू कर दी थी, कतर में वो बातचीत होती थी। तो उसी तरह से कतर है, ओमान है, इजिप्ट है, टर्की है और अब तो भारत भी ब्रिक्स के मंच से लगातार कोशिश कर रहा है। तो किसी तरह से मध्यस्थता करने से माहौल बनेगा कि राष्ट्रपति ट्रंप जो है एक दिन अपने ट्वीट में लिख देंगे, हाँ हमारी जीत हुई और हम बात कर रहे हैं। और बातचीत 1 सप्ताह तक चलेगी, उसके बाद ये सार्वजनिक रूप से आएगा सामने। और एक और जो संभावना है वो ये कि जैसे हम आज बात कर रहे हैं आपके टेलीविजन पर, गाजा की हम आज बात नहीं कर रहे, यूक्रेन की नहीं कर हम, तो इसी तरह से एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय हाशिए से ये एकदम बाहर हो जाएगा धीरे धीरे। और लगातार थोड़ा बहुत नुकसान एक दूसरे को करते रहेंगे, धीरे धीरे भूल जाएंगे, फिर कहीं बातचीत शुरू होगी 1-2 साल में। तो वो भी संभावना है, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल जो है, जो पहले बहुत खतरा हुआ, एंजाइटी हुआ, तेल की कीमतें बढ़ने लगी, तो उसमें भी मुझे लगता है थोड़ा सा ठहराव आ चुका है, क्योंकि ज्यादातर देशों को लगता है कि वो बातचीत करके अपना तेल, अपने हिस्से का तेल यहाँ पे ले लेंगे स्तर पर। नरेश कौशिक साहब, ये न्यू नॉर्मल आपको दिख रहा है या फिर अभी न्यू नॉर्मल आना बाकी है?
मुझे नहीं लगता कि न्यू नॉर्मल दिख रहा है, क्योंकि आज भी जब हम बात कर रहे हैं दुबई में, कतर में और खाड़ी के देशों में और इजराइल पर ईरान हमले कर रहा है, और इन हमलों का असर ये हो रहा है कि तेल की कीमतें अभी गिर नहीं रही हैं, अभी भी $100 से ऊपर की हैं। सच बात यह है कि अमेरिका इस लड़ाई को जीत नहीं पा रहा है, बावजूद इसके कि उसने बहुत सारी टेक्निकल बैटल्स जरूर जीत ली हैं, कुछ जैसे खामिनेई को मार दिया और कुछ उनके बहुत सारे मिलिट्री ठिकानों को नष्ट कर दिया, बहुत सारे उनके मिसाइल्स और जो और उनके जो कुछ नेवल ठिकाने हैं, उनके जो शिप्स हैं उनको मार गिराया। लेकिन ईरान अभी भी लड़ने की हालत में है, और ईरान ये कह चुका है कि वो अभी कोई युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। तो हो ये रहा है कि ट्रंप दरअसल चाहते हैं कि उनकी लड़ाई, जो कि उन्होंने दरअसल इजराइल के उकसाने पर ये लड़ाई मोल ली है, उस लड़ाई में बाकी देश शामिल हों। असल में ये जो उनका जो बयान है कि यूरोप के देशों से और अपने जो दूसरे जापान और यहाँ तक कि चीन से सहयोग मांगने की जो बात है, उसके पीछे ये उनकी एक असफलता है कि वो जो चाहते थे वो हुआ नहीं। तो वो असल में चाहते हैं कि बाकी देश, खासकर नेटो के देश, इसमें शामिल हो जाएं। अब नेटो के देश, मैं यहाँ यूरोप में बैठा हूँ, बहुत सारे यूरोप के ही देश यहाँ नेटो के सदस्य हैं, और आज फ्रेडरिक मर्स जो कि जर्मनी के चांसलर, उन्होंने बहुत ही क्लियरली ये कहा है कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, नेटो की लड़ाई नहीं है, तो नेटो का तो इसमें कोई रोल बनता ही नहीं है। इसी तरह से स्पेन तो शुरू से इस लड़ाई के खिलाफ है, यहां तक कि ब्रिटेन वो भी इसको कह रहा है कि हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर अपने सहयोगियों के साथ बात करने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कहीं से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। और हो क्या रहा था अब तक, ये ट्रंप दरअसल अभी भी कोशिश तो यही कर रहे हैं कि वो डरा धमका के अपने एलाइज को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि चीन को उन्होंने कहा है कि अभी जो समिट हमारा होने वाला है उसको हम डिले कर देंगे। सच बात यह है कि वो समिट डिले इसलिए होगा कि वो यहां फंसे हुए हैं, इससे वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जो तैयारी उनको करनी चाहिए थी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर, उन्होंने जो सोचा था वो हुआ नहीं। और जो उन्होंने सोचा था, जैसे कि हम तो इस लड़ाई को 2-3 दिन में खत्म कर देंगे, जैसे रूस ने सोचा था यूक्रेन में हम 2-3 दिन में सब हो जाएगा सब खत्म, ये ऐसा हुआ नहीं।